नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे उस कंपनी की जिसकी बातें पिछले दिनों बहुत हुई हैं। ज़्यादातर बातें उस कंपनी की बदहाली की होती हैं, लेकिन साथ में उसके शेयर की बात होती है और उसके शेयर में क्यों तेज़ी आनी चाहिए, ये चर्चा बहुत होती रहती है। जी, ये कंपनी है वोडाफोन आइडिया, जो एक वक्त भारत की सबसे दबंग या सबसे ज़बरदस्त टेलीकॉम कंपनियों में से गिनी जाती थी वोडाफोन। उसके बाद उसमें आइडिया का मर्जर हो गया, तो कहते हैं सोने पे सुहागा। लेकिन वोडाफोन और आइडिया के मर्जर के बाद वीआई मोबाइल नाम से जानी जाने वाली कंपनी या वीआई कम्युनिकेशन जिसको कहते हैं, वो बुरी हालत में है, बेहद तकलीफ से गुजर रही है, कंगाल कह सकते हैं उसको, कंगाली से भी आगे बढ़ चुकी है। प्रमोटर्स अपने अपने स्टेक को कह चुके थे हमने राइट ऑफ कर दिया है। इसके बावजूद अब फिर वही प्रमोटर्स इस कंपनी में पैसा डाल चुके हैं। पिछले दिनों 14 रुपये 87 पैसे के भाव पर उन्होंने शेयर खरीदे, लगभग 2000 करोड़ रुपया लगाया है। और अब चर्चा गर्म है कि अगले हफ्ते ही फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर आ सकता है 20,000 करोड़ रुपए का। और ये जो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर है, अब इस पे चर्चा ये हो रही है कि ये किस भाव पर आएगा एफपीओ, क्योंकि आज की तारीख में जो भाव है वो भी 14 रुपये 87 पैसे से कुछ कम है। कोई ब्रोकरेज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, सीएलएस है, वो तो कहती है 5 रुपए का भाव बनता है भाई वोडाफोन आइडिया का आज की तारीख में। तो क्या 14 रुपये 87 पैसे पर पैसा डाल चुके प्रमोटर उससे इतने डिस्काउंट पे नए शेयर इशू करने जा रहे हैं जिसमें कि आज के बाजार भाव से कम कीमत मिले? ये हो सकता है। देखिए, प्रमोटर कह सकते हैं हमारी कंपनी थी, हमारा दिल लगा हुआ था, इसलिए हमने ज़्यादा पैसा लगाया। अब इन्वेस्टर इतना नहीं देना चाहते हैं, इन्वेस्टर एक रीजनेबल वैल्यूएशन चाहते हैं, तो वो कुछ कम पे आएंगे। लेकिन क्या वो 5 रुपये पे आएंगे? अगर वो 5 रुपये पे आएंगे तो जाहिर है शेयर को तगड़ा झटका लगेगा। और चर्चा बड़ी हो रही है। चर्चा सबसे ज़्यादा जो चल रही है इस वक्त बाजार में वो चल रही है GQG वो कंपनी है जिसने अडानी ग्रुप में उस वक्त इन्वेस्ट किया था जिस वक्त हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से अडानी के शेयर बहुत बुरी तरह पिटे हुए थे। और सिर्फ अडानी में नहीं, GQG ने भारत की कई कंपनियों में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके पास अच्छी शेयर होल्डिंग है। और आज की तारीख में GQG का नाम एक तरह से आप कह सकते हैं पारस की तरह इस्तेमाल होता है कि जहां चिपका दो वो शेयर चलने लगे। तो ये पक्की बात नहीं है कि GQG पैसा लगाएगा या नहीं लगाएगा, लेकिन अब चर्चा यह है कि विदेशी निवेशक जो सीएलएसए कह रही है कि 5 रुपए का भाव होना चाहिए, वो साथ में ये भी कह रही है कि विदेशी निवेशकों में बहुत जबरदस्त इंटरेस्ट दिख रहा है वीआई के फंडिंग प्लान को लेके। कीन इंटरेस्ट, अंग्रेजी का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। और ये यहां तक के कहा जा रहा है कि ये एफपीओ का जो क्यूआईबी पोर्शन है वो पहले ही सब्सक्राइब हो चुका है। जो हिस्सा रिजर्व रहेगा इसमें 50% हिस्सा क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के पास होता है। उसके बाद बचा 35% रिटेल के लिए और जो बचेगा 15% वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी HNIs के लिए होता है। अब कौन सा हिस्सा कहाँ जाएगा? कंपनी ने अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया है, ऐसी चर्चा है, लेकिन कंपनी की तरफ से इस पर कोई औपचारिक टिप्पणी है नहीं। लेकिन 20,000 करोड़ का ये एफपीओ सक्सेसफुल हो जाता है, फुल्ली फंड हो जाता है, तो उसके बाद कंपनी लगभग 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज जुटाने की तरफ बढ़ेगी, जो इस वक्त मुसीबत में फंसी हुई इस कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि कंपनी को अगर मार्केट में बना रहना है, 5G के लिए अपना एक्सपेंशन करना है और एयरटेल और जियो जैसे दिग्गजों से मुकाबला करना है, तो उसको पैसे की बहुत ज़रूरत होगी। इसलिए फिर एक बार वोडाफोन या वीआई, वोडाफोन आइडिया चर्चा में है और कहाँ जाएगा आज नहीं कहा जा सकता है। इस इशू के डिटेल्स सामने आने के बाद ही तय हो पाएगा कि इस वक्त लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या जिन लोगों ने लगा रखा है उनको बने रहना चाहिए, आगे की राह और देखनी चाहिए, या निकलने का वक्त आ गया है। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।